जनता जनार्दन का साथ है, माताओं बहनों की दुआएं और साथ है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हसन सिद्दीकी जिंदाबाद, हसन सिद्दीकी जिंदाबाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ समाजवाद के भाव में बहते हुए कि न चांद तारों की बात करते हैं, न ताजदारों की बात करते हैं, न चांद तारों की बात करते हैं, न ताजदारों की बात करते हैं। हम वो समाजवादी लोग हैं जो बेसहारों की बात करते हैं। अगर काम आना है तो उनके आइए जो बेसहारा लोग हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत है, जिन्हें मदद की जरूरत है। और इंसान होने के नाते ही हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है। साथियों, मैं बेहिचक कहना चाहता हूं कि हमारे देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो, उसका कोई भी रंग हो, लेकिन उसके साथ हम उसके धर्म के आधार पर कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं होने देंगे। ऐसा समाजवादी पार्टी की नीतियां कहती हैं, ऐसा समाजवाद कहता है, ऐसा हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं। और जो वर्तमान, और मैं आपको नेताजी की एक बात याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने एक नारा दिया था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। इसका मकसद उनका सिर्फ इतना था कि जिंदगी को जीने के लिए जो बुनियादी सहूलियतें हैं वो फ्री में होना चाहिए या लगभग निःशुल्क जैसी, तभी इंसान बेहतरीन जिंदगी जी सकता है। ये उनकी विचारधारा थी, ये उनका नारा था। और इस विचारधारा से प्रेरणा लेते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है जो पीडीए का नारा है। इसमें हमारे देश के सब समाज के लोग, सभी लोग आ जाते हैं। पीडीए का मतलब ही है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी अर्थात महिलाएं, अगड़ों में भी वे लोग जो दबे कुचले और कमजोर हैं। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसमें समाहित हैं। यानी वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी सभी इसमें समाहित हैं। और इससे बढ़िया नारा वर्तमान समय में या आज तक किसी और ने देने का काम नहीं किया। वो भी मर्द मुजाहिद कोई है तो माननीय अखिलेश यादव जी। हमें इस दायरे में रहते हुए पूरी ताकत से और जमीनी काम करते हुए, जैसे वोटर लिस्ट की बात आ रही है, SIR की बात आ रही है, तो हमारे वोटर्स के साथ गलत ढंग से कोई उनका नाम ना काट सके, उन्हें वोटों से वंचित ना कर सके, इसकी जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। हमारे जो BLA जिम्मेदार साथी हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है और वो निभा भी रहे हैं जिम्मेदारी अपनी पूरी ताकत के साथ, मैं उनकी इस बात के लिए सराहना करता हूँ। और वक्त तो कम है, अभी माता भी जाना है, तो मैं बहुत संक्षिप्त में ही कम लफ्जों में अपनी बात कहते हुए बात को खत्म करना चाहूंगा कि आज जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं। जो मौजूदा सरकार है इसकी विनाशकारी नीतियों के बदौलत गरीब, मजलूम, मजदूर और किसान जान देने को मजबूर है। आज हालात ये हो गए हैं कि जो रोजमर्रा इन्होंने 5 किलो राशन दिया, उस राशन को इस्तेमाल करने के लिए जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है वो कितनी महंगी हो गई। चाहे आप सिलेंडर की बात करिए, चाहे आप तेल की बात करिए, चाहे टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, मैं घरेलू बात कर रहा हूं, तो वो कितनी महंगी हो गई, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। तो नौकरियां इन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दी। सरकारी नौकरियों में आप बताइए, सब लोग खड़े हैं, कितनी नौकरियां दी गई। अरे परीक्षाएं लेने के बाद पेपर लीक होने का रिकॉर्ड इस देश में अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप दिखावा करते हैं, आप जब चाहें और जिस आधार पर चाहें युवाओं को नौकरियां दे सकते हैं, लेकिन युवाओं के साथ छल किया गया है, माताओं बहनों का अपमान किया गया है। नारी सम्मान कहने वाले ये झूठे जुमलेबाज लोग, इनको सबक सिखाते हुए हम आपसे अनुरोध और अपील करना चाहते हैं कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाने का हम सब मिलकर के काम करेंगे। ये हमारा आपसे गुजारिश है, अनुरोध है। और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। फिर इंशाअल्लाह वक्त रहेगा तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन समय की कमी की वजह से यहीं पर बात खत्म करना चाहता हूं। खुदा हाफिज।